जो 3 वीक्स पहले मैंने आपको काम दिया था रिपोर्ट सबमिट करने के हवाले से, तो उसमें 6 ग्रुप्स हैं। तो 2 ग्रुप्स का फीडबैक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया था। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बाद में मतलब उसी टाइम पे किए, उसी डेट पे मेल किया, लेकिन उसका रिस्पांस मैं आज दे रहा हूँ। तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो तकरीबन हर ग्रुप में स्टूडेंट्स ने राइटिंग के दौरान किए हैं। तो आज हम ये सीखेंगे हाउ टू करेक्ट ऑल दीज मिस्टेक्स। तो ये मैंने किसी एक ग्रुप का टॉपिक ले लिया है, एक और मैं ले लूँगा, तो दोनों से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम हाईलाइट कर देंगे। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी फ़ाइल को मॉडिफाई करना है। और अब मैं आपको जो मज़ीद टाइम दे रहा हूँ वो आपने मुझे 16 अगस्त को यानी 10 दिन बाद अपनी फ़ाइल्स को रीचेक करके रिवाइज करके मुझे मेल करना है। तो 16 अगस्त को इंशाल्लाह ये लास्ट अटेम्प्ट होगी और फिर मैं इसी को फाइनल समझूंगा। तो ये मिस्टेक्स जो कॉमनली की जा रही हैं वो ज़रा देखें आप। जैसे ये लिखा गया टॉपिक ऑफ रिसर्च, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लिखते। जो मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कुछ मैं इधर ही ठीक करता जाऊँ। तो ये सिर्फ टाइटल आपने यहाँ पे देना है। तो जैसे आप टाइटल दे रहे हैं एनालिसिस ऑफ स्लीपिंग डेप्रीविएशन अमंग डे स्कॉलर एंड हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स, तो ये जो फुल स्टॉप दिया है ना एंड पे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देखते हैं जैसे ही मैंने फुल स्टॉप हटाया तो अब ये जो नीचे लाइनिंग थी, ये जो रेड लाइंस थी जो एरर को शो कर रही थी, वो अब ख़त्म हो गई। तो टॉपिक नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइटल दें और फुल स्टॉप भी नहीं लगाएं। इसके बाद केस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तो ये साथ में अब GCUF लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जब सारा लिख दिया तो ये ज़रूरत नहीं है। फिर आप लिख लें टू मिस्टर मोहम्मद आफ्ताब, तो ये लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये टाइटल पेज है और इस पर आपने सिंपली अपनी स्टडी का टाइटल और यूनिवर्सिटी का जो लोगो है वो आपने अटैच करना है। जो नेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो वो भी आप यहाँ ना लिखें, यहाँ से आप इसको हटा दें और सिंपली यहाँ लिख दें स्टैटिस्टिक्स है तो आप यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स ऑफ BS स्टैटिस्टिक्स फॉर दी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ BS स्टैटिस्टिक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्वे रिपोर्ट। तो ये आपने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स ऑफ BS स्टैटिस्टिक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्वे रिपोर्ट। तो ये आपके लिए टाइटल पेज हो गया, इसको भी हम हटा देंगे यहाँ से। तो टाइटल पेज पे सिर्फ आपने स्टडी का टाइटल, यूनिवर्सिटी का लोगो और फिर जो आपकी डिग्री है उसको मेंशन कर दें। तो ये देखें आप, अब यहाँ देखिए मिस्टेक, ये पेज नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैंने ग्रुप में भी बताया था और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो शुरू के पेजेस हैं इन्हें किसी भी तरह से पेज नंबर अलॉट नहीं करते। पेज नंबर 1 ये नहीं है, इसको हटाना होगा। एक्नॉलेजमेंट है, तो ये जो इन्होंने एक्नॉलेज किया है, तो ऐसे खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, इसको बोल्ड कर दें और इस सारे को आप कैपिटल कर दें। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है और होनी चाहिए तो कुछ मैं आपको शॉर्ट कीज़ बताता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो कुछ हमने भी ये मसाइल फेस किए हैं, तो हमने भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीखा था। तो नॉलेज का कोई टाइम नहीं है, बंदा साथ साथ सीखता रहता है। तो ये ज़रा आप देखिएगा, एक पहली शॉर्ट की आपको बताने लगा हूँ। ये जो इन्होंने एक्नॉलेजमेंट लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटल में लिखा जाए,
ये सारा कैपिटल में होना चाहिए। तो एक तरीका ये कि इसको डिलीट करें और दोबारा से लिखें, तो एक आधा मिनट लग जाएगा। इससे बचने के लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट और F3 प्रेस करें, शिफ्ट दबा के F3 प्रेस करें, तो ये हमारे पास इसकी सेटिंग चेंज होती जाएगी। ये देखिए मैंने शिफ्ट F3 किया तो सारा कैपिटल में हो गया। तो ये शॉर्ट की याद रखनी है। अगर आपने ये सपोज कैपिटल लिखा और आप चाहते हैं स्मॉल में होना चाहिए, नो इशू, शिफ्ट F3 करें, ये स्मॉल में हो गया। आप कहते हैं कि स्मॉल में होना चाहिए लेकिन पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, तो शिफ्ट F3 प्रेस करें तो ये पहला लेटर बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे हो गए। फिर आप कहते हैं नहीं सारे कैपिटल में होना चाहिए, तो शिफ्ट F3 करें, ये सारे कैपिटल में हो गया, नो इशू। तो ये चीज़ें आपने नोट रखनी है। अच्छा, इसके बाद जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे ये पैराग्राफ, इसके अंदर जो राइटिंग है उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं इसके लेआउट पे बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ से आपको नज़र आ रहा है किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं है। ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये लाइन आगे तक जा रही है, जस्टिफाइड नहीं है। तो इसको सिंपली आप सिलेक्ट करें और ये आपको जस्टिफाई की नज़र आ रही है, इसको आप प्रेस कर दें तो आप देखें ये चीज़ वही है लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी है और ये सिर्फ आपके शौक की बात है कि आप कोई अपना आर्टिकल लिखते हैं तो उसको किस तरह से लोगों को कन्वे करते हैं। तो इधर एक तो एंटर प्रेस कर दें ताकि इसकी लुक और भी बेहतर हो जाए। बहरहाल इसके बाद इसको भी पेज नंबर दिया गया जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। देन डेडिकेटेड टू आवर बिलव्ड पेरेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर। तो यहाँ देखें आप ये लाइन नज़र आ रही है, मतलब टाइपिंग एरर है, तो ये स्पेस नहीं है, इधर भी स्पेस नहीं है, जल्दी में रिपोर्ट लिखी गई है। डेडिकेटेड टू ये टाइटल था, इसको बोल्ड होना चाहिए और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ा दें ताकि इसकी लुक और बेहतर हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको भी पेज नंबर दिया गया, ज़रूरत नहीं है। फिर कंटेंट्स हैं, तो ये इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, कंटेंट सारे इनके ठीक तरह से। लेकिन ज़रा कलर स्कीम आप देख लें, ये कलर जो है रेड कलर का कम्बिनेशन है, तो कलर हमेशा याद रखें राइटिंग में ब्लैक ही होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके इसकी जो कलर स्कीम है वो उसको ब्लैक कर दें यहाँ से। तो ये 1 बाई 1 हमारे पास ब्लैक होता जा, तो इसको भी ब्लैक करना है। तो ये प्रैक्टिस आप लोग कर लें। इसको भी पेज नंबर दिया गया जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब इनका चैप्टर नंबर 1 आ गया। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो तकरीबन हर ग्रुप में स्टूडेंट्स ने की है। अब देखें इस पेज पे नज़र डालें तो ये बड़ा रैंडम किस्म का लिखा गया है। ये लाइन यहाँ तक आ रही है, ये इधर आ रहा है, ये देखें कोई परमानेंट या कोई अच्छा स्टाइल नहीं है। तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर दें ताकि इसकी लुक जो है वो पहले से बेहतर हो जाए। सिलेक्ट करें, जस्टिफाई की प्रेस करें, आप देखें जस्टिफाइड हो गया। इतना एक क्लिक से देखें अब इसकी लुक कितनी बेहतर होगी। और दूसरा एक चीज़ आप और कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ शुरू करें तो उसके शुरू पे आप कर्सर ला के क्लिक करके एक टैब प्रेस कर दें ताकि ज़रा लुक और बेहतर हो जाए। और कि जब आप लिखते हैं तो हर नया पैराग्राफ टैब के साथ शुरू हो, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें अब जो इन्होंने टेक्निकल चीज़ें लिखी हैं, जैसे ये रेफरेंस बार बार इनका रिपीट हो रहा है, नेशनल स्लीप फाउंडेशन 2003, ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अब देखिए इन्होंने कितना क्विकली इनका टाइटल था फूड चॉइस पे, आई थिंक नहीं, स्लीपिंग हैबिट्स पे। तो अब देखिए इन्होंने सिर्फ 1-2 पैराग्राफ लिखे और फ़ौरन ऑब्जेक्टिव पे चले, जिसका मतलब डिटेल इन्होंने नहीं लिखी। ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 के एंड पे आने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 के एंड पे ऑब्जेक्टिव आना था, लेकिन इन्होंने पहले पैराग्राफ के बाद ही ऑब्जेक्टिव दे दिए और ऑब्जेक्टिव भी सिर्फ एक ही दिया है, टू एक्सप्लोर डिफरेंस बिटवीन स्लीपिंग हैबिट्स ऑफ हॉस्टलाइज एंड डे स्कॉलर। तो
ये सिर्फ एक है और यहाँ पे भी आप देखते हैं मिस्टेक मौजूद है, स्पेलिंग मिस्टेक भी है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव 3-4 होने चाहिए और दूसरा ये कि इसको चैप्टर नंबर 1 के एंड पे आना चाहिए, तो ये करेक्शन भी करने की ज़रूरत है। और अब ये पेज नंबर 1 है चैप्टर 1 पे, लेकिन इसको पेज नंबर 5 दिया गया क्योंकि इन्होंने पेजेस की तादाद शुरू से काउंट करना शुरू कर दी, जो कि सही नहीं है। अब ये रीजंस ऑफ स्लीपिंग डेप्रीविएशन बता रहे हैं, बेसिकली इसको ऑब्जेक्टिव से ऊपर आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे आना चाहिए, रीजंस ऑफ स्लीपिंग डेप्रीविएशन को ऊपर आना चाहिए। स्लीपिंग डेप्रीविएशन है, फिर फैक्ट अबाउट स्लीपिंग डेप्रीविएशन, ये भी डिटेल थी, तो इसको शुरू में आना चाहिए था। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, और ये देखें सारा रैंडम सा लिखा हुआ है, ये देखें कितनी देर लग रही है इस काम पे। ये सिलेक्ट किया, जस्टिफाई किया तो ऑल इज ओके। एक सेकंड की ये बात है, ये देखें सारे प्रॉपर वे से लिखा जा रहा है। टाइप्स ऑफ स्लीपिंग डेप्रीविएशन, ये सारी बातें शुरू में आनी चाहिए। सिम्टम्स हैं, दो चीज़ें अच्छी हैं, तरतीब ठीक नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन बेस कॉलर और स्लाइड्स, ये चीज़ें भी ऊपर आनी चाहिए। तो अब इस जगह पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव आने चाहिए, यानी तकरीबन 5-6 पेजेस का इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी जो है वो चैप्टर नंबर 1 के एंड पे आने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव्स की तादाद मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 और इससे ज़्यादा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तकरीबन हर ग्रुप ने जो मिस्टेक की है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर नंबर 2 और फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो चैप्टर नंबर 2 की बजाय इधर ही आपको लिखना चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, और चैप्टर नंबर 2 करें, शिफ्ट F3 प्रेस करें, कैपिटल कर दिया, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा। तो इसके बाद दोबारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप टाइटल दें इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर ठीक है। तो ये इन्होंने डिटेल बताई कि हम ये रिव्यू क्यों करते हैं, फिर डेफिनेशन बता रहे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, तो इसकी बिल्कुल यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हैं ना, आप कोई पेपर या कोई एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हैं। देन सम रिव्यू ऑफ लिटरेचर एज फॉलोज, तो ये टाइटल भी गैर ज़रूरी है, सिर्फ आप एक पैराग्राफ लिख के डायरेक्ट स्टार्ट कर दें, फिर ये बुलेट्स नहीं देते, आपने डायरेक्ट शुरू करना है। और देखें जो कॉमन मिस्टेक है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने ये पैराग्राफ लिखा है लेकिन इसका रेफरेंस नहीं है, ये काम किसने किया, किस ईयर में किया, नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत है। और अगर ये रेफरेंस है इसका, कि जैसे लिखा है द स्टडी एरिया इज अ यूनिवर्सिटी इन हांगकांग, इट वाज अंडरटेकन इन जून 2006, तो ये बेसिकली इसको टाइटल नेम के साथ यहाँ लिखना चाहिए। यानी टाइटल सपोज अगर ये काम आदिल ने किया है, तो आदिल कॉमा 2006 और आगे ये सारा पैराग्राफ, तो ये मिसिंग है, ये ठीक नहीं है। इसी तरह ये देखें कितना बड़ा इन्होंने पैराग्राफ दिया, यानी स्टडी एक है और ये सारा एरिया, और फिर ऊपर इसके एक बड़ा सा पैराग्राफ है, तो इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखा जाता, तो कोई पढ़ता ही नहीं है। तो ये जो लेंथ है यहाँ तक काफ़ी है, 6-7-8 लाइनों का एक पैराग्राफ जिसमें स्टडी की समरी हो, तो इसको शॉर्ट करने की भी ज़रूरत है। फिर ये दूसरा है, तो इसमें भी देखें बिल्कुल भी रेफरेंस मौजूद नहीं है, नहीं नज़र आ रहा किसने काम किया, कब किया, नहीं नज़र आ रहा, बुलेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा किसने काम किया, कब किया, टाइटल नहीं है, ईयर मेंशन नहीं है, तो ये पैराग्राफ की लेंथ देखिए कितनी ज़्यादा है। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में करेक्शन की ज़रूरत है। अब ये एक इन्होंने जो यहाँ पे पेपर पेस्ट किया है, तो ये बेहतर था, लेकिन यहाँ लाइक वाइज वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लाइक वाइज को हटाएं
प्रॉपर वे लिखने का। एक टैब प्रेस करें, ये बंदे का नाम है, एयरटेल है, एयरटेल को इटैलिक करना है आपने, इसको सिलेक्ट करें और ये इटैलिक की प्रेस करें आप, ये वाली। कंट्रोल प्लस आई से भी हो जाता है, यहाँ से आप कर लें। ईयर आ गया, आगे डिटेल शुरू होगी। तो अब ये एंड पे पता नहीं ये क्या लिखा है, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये भी एक रेफरेंस दे दिया, तो ये ठीक नहीं है। एक टाइटल या एक पेपर में एक रेफरेंस, इस तरह ये पूरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इन्होंने सिर्फ एक पेपर ऐसा दिया है जिसका रेफरेंस मौजूद है, तो करेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा, देन आप देखें चैप्टर नंबर 3 मेथडोलॉजी है, और आप ज़रा गौर करें ये जो राइटिंग स्टाइल है, तो ये मैंने यहाँ कर्सर रखा, क्लिक किया, अब यहाँ देखें एरियल लिखा आ रहा है, यानी यहाँ जो राइटिंग स्टाइल है वो एरियल है। अच्छा, फिर मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, आप राइटिंग स्टाइल देखें टाइम्स न्यू रोमन। अच्छा, ये ठीक नहीं है, राइटिंग स्टाइल एक ही होना चाहिए पूरी स्टडी में। टाइम्स न्यू रोमन है, उसी को फॉलो करें, स्टैंडर्ड भी यही है। बुक एंटीका करना है, इसको करें, लेकिन एक रखें, सिमेट्री होनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। इसकी करेक्शन की ज़रूरत है। इसके बाद इन्होंने अच्छा किया, ये वेरिएबल के कोड यहाँ दे दिए, लेकिन ये देखिए आप जेंडर कैसा एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करें और ये राइट अलाइनमेंट करें, तो अभी भी ये स्पेसिंग बेहतर नहीं हो रही। इन्होंने कोई सेटिंग ऐसी की है, तो आपका वर्ड है वो प्रॉपर उसी फॉर्मेट में आना चाहिए जिस तरह से लिखा जाता है। अभी कोशिश करता हूँ, अब पता नहीं इन्होंने इसको क्या किया। तो ऑटो फिट में गए हम, ऑटो फिट को कंटेंट्स किया, अभी भी बेहतर नहीं हुआ। ये मेल और फीमेल तो एक साइड पे हो गया, ये जेंडर अभी भी उसी स्पेसिंग के साथ। ये देखिए अब ठीक है। इन्होंने ऊपर कोई ऐसी फिक्सेशन की है कि वो वर्ड के जो लेटर हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, तो मैंने एक एंटर प्रेस किया और नीचे लिखा, अब ये ठीक है। इसी तरह जेंडर के सामने मेल को 1 कोड देना है, तो इसको एंटर करके नीचे ले आए ताकि मेल के सामने 1 और फीमेल के सामने 2। तो मेजरमेंट स्केल इसका नॉमिनल है, सही है। तो ये चीज़ें इस तरह से करेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ये कैटेगरी है तो ये किसी तरह से ठीक नहीं है, तो एक एंटर प्रेस करें और नीचे आप लिखें, तो अब ये ठीक लिखा जाएगा। स्पेलिंग इग्नोर कर दी मिस्टेक। तो कैटेगरी आ गई, डे स्कॉलर है, ऑस्लाइट है और FSC सिटीज़न है। ये वैसे तीसरी कैटेगरी की तो जरूरत नहीं है, और ये मेजरमेंट स्केल आ गई। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है कि जो वेरिएबल का नेम है वो क्लियरली पढ़ा जा सके। एक बात और आपको बतानी है यहाँ पे, ये इन्होंने हेडिंग दी है सीरियल नंबर, वेरिएबल के नेम, कैटेगरीज और कोडिंग और फिर मेजरमेंट स्केल। अब ये जो अगले पेज पे टेबल जा रहा है, तो इसको अब शायद इन्होंने मैनुअली लिखा होगा कि ये सेम कॉलम रिपीट होते गए। तो एक चीज़, एक तरीका और भी है इसको सही करने का, वो आप देखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बता रहा हूँ, जिस तरह ये आपका टेबल है, ये टेबल अगले पेज पे भी जा रहा है और टेबल की ये हेडिंग है, तो आप हेडिंग को सिलेक्ट करें, राइट कर्सर इधर राइट क्लिक करें और टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाएं,
रो पे जाएं, इधर टेबल पे बाय डिफॉल्ट थे, रो पे गए तो यहाँ लिखा आ रहा है रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। तो और ऊपर है अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। तो अगर टेबल को अगले पेज पे ले जाना है तो इसको हटा दें और रिपीट एज हेडर इसको क्लिक कर। तो जो हेडिंग इस पेज पे आ रही है वो टेबल के अगले पेज पे भी उसी तरह शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस अच्छी है, ना कि खुद आप मैनुअली लिखें, ये सारा रिपीट करें। तो जैसे ही आप अगले पेज पे जाएंगे आपका टेबल जाएगा तो वो खुद से हेडिंग ले लेगा। तो ये इनका अच्छा हो गया कि इन्होंने हर वेरिएबल की कोडिंग भी यहाँ बता दी। तो ये मेथडोलॉजी पे गए, तो मेथडोलॉजी में पाई स्क्वायर को डिफाइन करें और इसकी आप देखिए कितनी बुक्स आपने शुरू से पढ़ी है, शेर चौधरी साहब की पढ़ी है या कोई फॉरेन आथर की पढ़ी है, तो डेफिनेशन आपने तो नहीं बनाई ना, किसी बुक से ही ली है। तो वो रेफरेंस भी यहाँ देना चाहिए। तो अगर आपने वालपोल की बुक से लिए तो वो और उसका ईयर लिखते हैं और फिर उसका एंड पे डिटेल्ड रेफरेंस दे दें। तो रेफरेंस का होना यहाँ पे ज़रूरी है। और ये भी कोई प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, इसको आप एक ही जगह पे लें, सिलेक्ट करें, जस्टिफाई करें, यहाँ कर्सर लाएं, ये आपको नज़र आ रहे, इस रो के एंड पे मैं कर्सर ले गया, डिलीट की मैंने प्रेस की कीबोर्ड से, तो पैराग्राफ ऊपर चला गया। एक दफ़ा फिर डिलीट की प्रेस की तो ये देखिए एक पैराग्राफ की शेप बन गई। अब ये पहले से बहुत बेहतर है। और पाई स्क्वायर की डेफिनेशन, इसको भी शुरू में कर्सर ले जाके बैक स्पेस की प्रेस करें तो ये शुरू में आ गया। तो ये पाई स्क्वायर की डेफिनेशन पैराग्राफ की फॉर्म में आ रही है। इसी तरह प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके भी शुरू में कर्सर ले जाके क्लिक करें, बैक स्पेस करें तो ये शुरू में आ गया। और इसको भी अगेन सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर दें ताकि एक पैराग्राफ लगे, तो ये पैराग्राफ। और अब इस पैराग्राफ में अगेन अभी सेटिंग सही नहीं है, तो टू के बाद कर्सर ले जाके स्पेस दे के डिलीट प्रेस करें, तो यूनिटी के साथ कर्सर ले जाके डिलीट प्रेस करें तो ये देखें सारा एक पैराग्राफ की शेप में बन गया। तो इस तरह से आपने मेथडोलॉजी को ले लिया। अब चैप्टर नंबर 4 है, तो आप देखें उसी पेज पे चैप्टर 3 चल रहा है और उसी पेज पे चैप्टर 4 जा रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हर चैप्टर नए पेज पे के शुरू में आना चाहिए। तो इसको एंटर प्रेस करके अगले पेज पे ले गए। तो चैप्टर 4 में अगर आपके पास कुछ नहीं है लिखने को तो रेफरेंसेस को फिर अगले पेज पे ले गए, एंटर प्रेस करते हुए चैप्टर नंबर 5 बनेगा ये रेफरेंसेस। तो अब ये हमेशा चैप्टर का जो टाइटल है वो कैपिटल होना चाहिए, तो शिफ्ट F3 प्रेस करिए, ये कैपिटल हो गया। तो ये रेफरेंसेस हो गए। अब आप इसमें देखें इनके रेफरेंसेस को हम चेक कर लेते हैं, क्या ये अल्फ़ाबेटिकली हैं, तो ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं। तो ये भी एक, ये तो बड़ी कॉमन और बड़ी डेंजरस किस्म की मिस्टेक है। मतलब आपको थ्योरी का ही नहीं पता कि रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं। ये देखें एफ वाला रेफरेंस पहले आ रहा है, बी वाला यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट कर लेना था, रेफरेंस जो लिखे हुए हैं सारे रेफरेंसेस को सिलेक्ट करें। इसके बाद ये आप देख रहे बटन लिखा आ रहा है A to Z। मैंने सारे रेफरेंसेस को सिलेक्ट किया और A to Z डाउन एरो की के साथ नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें तो पैराग्राफ आ गया। और फिर हमें ये क्या पूछता है, असेंडिंग ऑर्डर में लेना है यानी अल्फ़ाबेटिकली लेना है या जी अल्फ़ाबेटिकली, इसको ओके कर दें तो देखते हैं क्या चेंज आई है। तो देखें खुद से, हमें खुद नहीं करना पड़ा, बी वाला रेफरेंस पहले आ गया, फिर सी, फिर एफ, तो ये सारा अरेंज हो गया। तो इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने सारे को सिलेक्ट किया रेफरेंसेस को और ये A to Z की प्रेस की, उसने कुछ डिटेल पूछी, मैंने किसी को चेक नहीं किया, सिर्फ ओके किया, तो ये रेफरेंसेस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। तो ये इन स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स थी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं दूसरा रिपोर्ट भी आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाए।
ये ग्रुप नंबर 4 का काम है और इसको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स है वो मैंने सबकी शेयर कर दी। अब ये जो इन्होंने टाइटल लिया है, इसमें देखिए ये टाइटल ही है सारा, लेकिन पहली लाइन बोल्ड है और फाउंट साइज आप 16 देते हैं, और दूसरी लाइन में फाउंट साइज 12 है। तो वाई दिस इज लाइक दिस, इसको एक ही फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो क्योंकि टाइटल है ना, तो आप इसको सिलेक्ट करके सारे को 16 कर दें, और अगर आप ऊपर वाली लाइन को बोल्ड करें तो फिर नीचे वाली लाइन भी बोल्ड होनी चाहिए, या आप बोल्ड ना करें, और इसको जस्टिफाई कर दें या सेंटर कर दें, तो ये टाइटल हमारा हो गया। अब 2 में मेरा नाम या ये लिस्ट नहीं आनी। और पिछले स्लाइड पे मैं भूल गया, ये जो ऑथर की लिस्ट है ना, इसको आप एक्नॉलेजमेंट के साथ या डेडिकेशन के साथ, या एक चौथा पेज बना लें जिसमें लिस्ट ऑफ ऑथर आ जाए, वहाँ पे आप ऑथर की डिटेल दे दें। तो अगर एक ऑथर होता तो फिर खैर थी, क्योंकि यहाँ लिस्ट ऑफ ऑथर है तो इसका अलग से पेज बना लें, ये ठीक हो गया। लेकिन इन्होंने भी पेज नंबर दिया है तो पेज नंबर नहीं देना। और डेडिकेशन होगी, पेज नंबर दिया हुआ है, नहीं होना चाहिए। कंटेंट्स इनके ठीक है, कलर स्कीम ब्लैक है, ये भी ठीक है। इंट्रोडक्शन आ गया, डेफिनेशन आ गई। अब इंट्रोडक्शन मेन आपका टाइटल है, तो इसका जो राइटिंग है वो कैपिटल में हो सकती है, लेकिन हेडिंग्स जो उसके बाद आएंगी ना वो कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन ये स्मॉल में होना चाहिए। फैक्टर्स आ गए, नेचर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड चॉइस, ठीक है, गुड, सही कर रहे हैं। इकोनॉमिक फिजिकल डिटर्मिनेंट्स हो गए, सोशल डिटर्मिनेशन हो गई, डिटर्मिनेंट्स 5 मेजर ग्रुप्स। अब ये देखें यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये ब्लैक है, इसकी कलर स्कीम आप देखें ये ठीक नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके उसी तरह आप ब्लैक कर दें। ये कलर स्कीम इसकी डिफरेंट आ रही है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करें। तो आपने नाराज नहीं होना, हसन की आंटी ने थप्पड़ मारा है तो वो रो रहा है, तो कोई नहीं, आपकी आवाज़ें भी आती रहती हैं, तो फील नहीं करना, ठीक है। तो इसकी कलर स्कीम ब्लैक कर, तो ये ब्लैक। इसके बाद मिस्टेक्स का सिलसिला, ये देखिए इन्होंने भी इसको जस्टिफाई नहीं किया हुआ। ये पैराग्राफ की जो एंडिंग है ना वो एक तरह से नहीं हो रही, तो सिलेक्ट करें और जस्टिफाई करें। एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है, ये जस्टिफाइड है, ठीक है। पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े, तो इसको छोटा करने की जरूरत है। पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव्स आगे इन्होंने एंड पे दिए, ये ठीक हो गया। लिटरेचर रिव्यू आ गया, और देखिए लिटरेचर रिव्यू में अकॉर्डिंग टू वगैरह की जरूरत नहीं है, आपने पहले ये ऑथर लिस्ट और फिर आगे लिखना है अकॉर्डिंग टू देम। तो ये इनका रेफरेंस मौजूद है, लेकिन इसमें ये पहले वाले वर्ड्स नहीं चाहिए। और ऑथर यहाँ पे 3 है, तो आपको एक का नाम लिखना चाहिए, कौन है, और आगे कॉमा और 2011 और बस, या और साथ एटल भी लिखी, जरकोन एटल 2011, और फिर इसकी डिटेल रेफरेंसेस में दे दें। और ये स्टूडेंट, ये जो लाइनें नीचे नज़र आ रही हैं ये मिस्टेक्स हैं। जैसे देखिए कॉमा इतना दूर है, यहाँ मैंने कर्सर रखा, बैक स्पेस की है, ठीक हो गया। ये 2 डे और रिफ्लेक्स में स्पेसिंग ज़्यादा है, बैक स्पेस की, ये ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपको ठीक करनी चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकली राइटिंग दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे रेफरेंस जब दिया जा रहा है तो ये इन शुरू में नहीं देना, तो इनका काफ़ी बेहतर है। ये बुलेट्स नहीं आने चाहिए, वैसे ही आप पैराग्राफ बनाएं, बुलेट हटाएं, टैब प्रेस करें तो नया पैराग्राफ शुरू हो गया। इस तरह से आप इसको कोड करें, ना कि ये बुलेट्स लगाएं। इनका रिव्यू ऑफ लिटरेचर पिछले ग्रुप से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे 4 ऑथर हैं और इन्होंने चारों को यहाँ पे लिए, तो चारों को नहीं लेना, एक का नाम लिख के और एटल प्रेस करके तो इसको लेना। फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो ये अकॉर्डिंगली ठीक कर लेंगे, जिसका अभी मैंने हाईलाइट किया। देन आप देखिए मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी में इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं इसको ओवरव्यू ले रहा हूँ। इन्होंने जो वेरिएबल को कोड दिए हैं वो पैराग्राफ की फॉर्म में दिए, तो अगर टेबल की फॉर्म में दे देते जिस तरह पिछले ग्रुप ने किया तो वो ज़्यादा बेहतर। फिर
बिब्लियोग्राफी यानी रेफरेंसेस हैं, तो ये इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिए, दैट्स गुड। और ये एंड हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैंने अपडेट किए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। अब इंशाल्लाह हम अगले वीक से जो कोई टॉपिक रिवाइज करना हुआ तो वो हम करेंगे, और आपसे इंशाल्लाह 16 अगस्त को फाइनल इसकी मैंने कॉपी रिसीव करना है, और इसके लिए आप लोग तैयार हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप फाइनली करें। सर ग्रुप 2 का भी देखने, उसमें वो ठीक है कि नहीं? नहीं, मैंने वो बताया नहीं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा सर ख्याल ग्रुप 2 का नहीं बताया। जी, मेरा ख्याल है जितनी डिटेल से मैंने ये पेपर शेयर कर दिए है ना, तो आपका तो और भी अच्छा हो गया ना। आप अगर सपोज आप ही गए और मैंने नहीं बताया, तो क्योंकि क्लास का टाइम 40 मिनट्स का होता है, जो जूम ऐप पे हमें एक्सेस हासिल है, तो उसके मुताबिक 2-3 मिनट है, तो वो तो नहीं कवर होना। तो इस हवाले से आप जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं वो आप अपने पेपर पे उसी तरह सेटिंग करके तो वो मुझे शेयर करें। सर ये जोन सी नंबरिंग का आप कह रहे थे, यहाँ से हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वहां से पेज नंबर 1 होना चाहिए। जी, वहाँ से सर वन। ये नंबरिंग का थोड़ा, इसका सर थोड़ी सी सेटिंग करके दिखा देंगे नंबरिंग इसका कैसे हम तरीका ये अपनी मर्जी के पेज, मर्जी के पेज। इसका तरीका ये है, इसका तरीका ये है कि आप जो इंट्रोडक्शन से आगे लिखते हैं ना, वो आप अलहदा फाइल बनाएं और उसको नंबरिंग अलॉट करें, और जो उसके ऊपर आपका टाइटल पेज है या डेडिकेशन है या एक्नॉलेजमेंट है, उसकी आप 6-5 पेजेस की फाइल अलहदा बनाएं, तो उसको नंबर रोमन में अलॉट कर दें, और इंट्रोडक्शन से बाद वाला जो मटेरियल है उसको आप प्रॉपर नंबरिंग दे दें, फिर दोनों फाइल्स को एक जगह पे मर्ज करें। ये कोई और क्वेश्चन? सर आपसे पूछना था ग्रुप, सर आपसे पूछना था 5 की रिसीव होगी थी आपको रिपोर्ट? जो मैंने डाउनलोड की उसमें 2, 4 और 6 की थी, तो आपका भी हो गया होगा ऐसे, मुझे मैं चेक कर लेता हूँ। 5 का कह रहे हैं आप? ठीक, मैं देख लेता हूँ। अभी आपको मैंने 16 अगस्त की डेट दी है ना, तो आप उसको फाइनल फॉर्म में और मजीद बेहतर फॉर्म में आप उसको ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।